हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं टू वे स्लैब के बारे में। इसके पहले एक लेक्चर में हम वन वे स्लैब के डिज़ाइन के बारे में बात कर चुके थे। उसमें हमने देखा कि वन वे स्लैब को कैसे डिज़ाइन करते हैं और थ्योरी क्या है वन वे स्लैब की, टू वे स्लैब की थ्योरी क्या है। टू वे स्लैब की थ्योरी है वो हम पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वन वे स्लैब के जो लेक्चर हैं उसको नहीं देखा है तो आई बटन को ऊपर क्लिक करके वहाँ से या फिर प्लेलिस्ट में दिया गया है, डाल दिया गया है उस वीडियो को, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर आप टू वे स्लैब वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर, जिसमें हम टू वे स्लैब के डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। टू वे स्लैब का डिज़ाइन कैसे करते हैं, पहले से एक बार हम फिर से जान लेते हैं टू वे स्लैब क्या होता है। ठीक है, टू वे स्लैब अगर, ठीक है, टू वे स्लैब हमारा कब होगा, एक मिनट आप रुकेंगे। अगर टू वे स्लैब हमारा कब होगा, जब एल वाई बाई एल एक्स का मान 2 से कम होता है। एक मिनट आप रुकेंगे। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि एल वाई बाई एल एक्स, ठीक है, 2 से कम होता है तो हमारा टू वे स्लैब होता है। क्या टू वे स्लैब कहलाता है। और हमने वन वे स्लैब क्या पढ़ा था, जब एल वाई बाई एल एक्स का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर होता है तो ये हमारा वन वे स्लैब कहलाता है। ठीक है, तो वन वे स्लैब कैसे डिज़ाइन करते हैं इसके बारे में हम पहले वाले लेक्चर में इसके पढ़ चुके हैं। आज हम टू वे स्लैब को कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या डिज़ाइन स्टेप, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं उनको, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा कि कौन कौन से स्टेप, जो इसकी थ्योरी है वो हम वन वे स्लैब जब आपको पढ़ा रहे थे वहीं पे पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है। ठीक, तो यहीं अब हम शुरू करते हैं टू वे स्लैब की जो स्टेप्स हैं, डिज़ाइन स्टेप्स हैं, उनको देखते हैं। तो देखते हैं टू वे स्लैब। ठीक है, सॉरी, डिजाइन स्टेप्स ऑफ टू वे स्लैब। ठीक है, टू वे स्लैब के जो अभिकल्पन के चरण होते हैं, हिंदी वाले जान ले। टू वे स्लैब मतलब कि द्विदैशिक स्लैब के अभिकल्पन के चरण। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम पहला जो स्टेप आता है, जब हम वन वे स्लैब डिजाइन करें तो भी पहला स्टेप वही था, टू वे स्लैब डिजाइन करें तो भी लगभग सारे स्टेप्स वही हैं। कुछ स्टेप्स क्या है हमको यहाँ पे चेंज करने हैं, उसको हम देखते हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया था, वहाँ पे क्या एल वाई बाई एल एक्स का मान ज्ञात किया था। ठीक है, जो स्पैन हमारे पास जैसे दिया गया था, मान लीजिए कोई स्पैन हमारे पास दिया गया है, क्या है 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास स्पैन कोई दिया गया है। अब हम क्या कहते हैं, वहाँ पे पहले एल वाई बाई एल एक्स ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई 4/3/5, ये कितना आएगा, लगभग 1.44 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो क्या है, लेस देन 2 है, मतलब ये टू वे स्लैब हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू वे स्लैब हो जाएगा। अगर यही मान हमारा कुछ 2.44 करके अगर आता तो ये ग्रेटर देन 2 होता तो हमारे यहाँ पे वन वे स्लैब डिजाइन होता। ठीक है, जब 2 या 2 के बराबर होगा, 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा तो हमारा वन वे स्लैब डिजाइन करेंगे, अगर 2 से कम होगा तो टू वे स्लैब के लिए हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला स्टेप यही हम चेक करते हैं कि उसके जो स्पैन है, स्पैन के आधार पे देखते हैं कि वो वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या लिखेंगे हम कि दी गई स्लैब की लंबाई चौड़ाई के अनुपात के आधार पे वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का निर्धारण करना। सॉरी, दिए गए लंबाई चौड़ाई के
अनुपात के आधार पर टू वे स्लैब का निर्धारण करना। कैसे होगा, ब्रैकेट में लिख लें Ly/Lx इज लेस देन 2। ठीक है, अगर ये आता तो हमारा टू वे स्लैब वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप उसमें क्या कहते हैं, वहाँ पे हम एक डेप्थ मान लेते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं कोई डेप्थ मान लेते हैं डी, कैपिटल डी मान लेते हैं कि इतने डेप्थ की हमारी जो है वो कोई जो स्लैब है, स्लैब की डेप्थ इतनी दी गई है। किसके आधार पर मान लेते हैं, हम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार पे मान लिए थे कि इतनी डेप्थ उसको कम से कम प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर गहराई डी का निर्धारण करना। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या था वो हमने आपको बता दिया, कैंटिलीवर स्लैब के लिए और कंटिन्यूअस स्लैब के लिए और सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए क्या क्या होता है, 7, 20, 26 होता है। ठीक, तो उसके बेसिस पे हमको निर्धारण करना कि मान लेंगे एक गहराई की, इतनी गहराई की हम स्लैब बना रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हमने गहराई निर्धारित कर दी। ठीक है, गहराई निर्धारित करने के बाद ठीक है, यहाँ पे टू वे स्लैब बना है। टू वे स्लैब में एक स्टेप और हमारा होता है, जब हम गहराई निर्धारित करते हैं तो क्या होता है, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डेप्थ बराबर, ये क्या था हमारा, स्पान अपॉन में स्मॉल डी इंटू MF। ठीक है, ये हमारा क्या था, एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे क्या करते हैं हम कि डेप्थ का निर्धारण करते हैं। डेप्थ का निर्धारण इसके बेसिस पे हम करते हैं। MF क्या होता है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है MF। इसका मान जो जनरली होता है वो हमारा कितना होता है, इसका मान देख लेते हैं हम। नॉर्मली इसका मान हम 1.4 लेते रहते हैं। ठीक है, स्पैन बाई डी स्मॉल डी इंटू मैन्युफैक्चर्ड फैक्टर सॉरी। ठीक है, मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 इसमें मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ से एक डेप्थ हम निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड स्टेप जो आता है वो क्या होता है हमारा, ये तो हमारा सेकंड स्टेप की गहराई निर्धारित के लिए। गहराई निर्धारित करने के बाद क्या करते हैं हम, फिर इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, इसका जो इफेक्टिव स्पैन होता है, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है वो हमने आपको बताया था। जैसे ये कोई स्लैब है, ये किसी दो बीम मान लेते हैं या फिर दीवार मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होती है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, ये हमारी इफेक्टिव स्पैन कहलाती है। इफेक्टिव स्पैन और इनर टू इनर डिस्टेंस जो होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारे क्लियर स्पान कहलाती है। ठीक है, अंदर से अंदर तक की डिस्टेंस जो होती है ये हमारी क्लियर स्पान और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी इफेक्टिव स्पान कहलाती है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इफेक्टिव स्पान को निर्धारित करेंगे, फाइंड आउट करते हैं। जब हम आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक एक स्टेप करते हैं, क्या क्या कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप, फाइंड आउट द इफेक्टिव स्पैन। ये हमारा इफेक्टिव स्पैन यहाँ से पता चल जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या है, ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है इसलिए सावधानी से आप रहिए, पढ़िए। ठीक है, तो क्या फोर्थ स्टेप में क्या करें, प्रति इकाई लंबाई के लिए, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई के लिए क्या करेंगे, उसमें बंकन आघूर्ण। ठीक है, बंकन आघूर्ण ज्ञात करेंगे दोनों दिशाओं में। ठीक है, यहाँ पे टू वे स्लैब है इसलिए दोनों दिशाओं में, वहाँ पे क्या करें, जब वन वे स्लैब बनाए तो वहाँ पे हम एक ही डायरेक्शन में केवल क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट डाल देते, दूसरी डायरेक्शन में कम रेनफोर्समेंट डाल देते, केवल बेंडिंग से बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं और दूसरी दिशा में क्या डालते हैं, हम
मेन रेनफोर्समेंट डालते हैं। केवल बंकन आघूर्ण क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे हम कि लंबाई के आधार पर प्रति इकाई लंबाई के लिए बंकन आघूर्ण का निर्धारण करना। बंकन आघूर्ण कैसे निर्धारित करेंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। जैसे एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा एम एक्स डी, ठीक है। बंकन आघूर्ण किस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा, एक्स डायरेक्शन में। ये कितना हो जाएगा अल्फा एक्स इंटू डब्लू इंटू डी ई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पास बंकन आघूर्ण होता है, ठीक है। बंकन सॉरी ये एल होता है, एल स्क्वायर। ये हमारे पास बंकन आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में यही हो जाएगा वाई डी, एम वाई डी। एक्स वाई हो जाएगा इंटू डब्लू इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बंकन आघूर्ण निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ हमारे पास, अभी तक यहाँ तक हमने क्या किया, बंकन आघूर्ण फाइंड आउट कर लिया, इफेक्टिव स्पैन फाइंड आउट कर लिया। जब ये सब फाइंड आउट हो जाते हैं तो उसमें कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब तक हमने क्या किया कि इफेक्टिव स्पैन निर्धारित कर लिया और फिर डेप्थ निर्धारित कर लिया कि डेप्थ क्या होगा। फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसमें बंकन से उसको हमने बचा लिया, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन हो गया, डेप्थ हो गया और बंकन से उसको बचा लिया। अब बंकन से तो हम बचा रहे हैं, लेकिन बंकन से बचाने के लिए क्या करेंगे, बंकन मतलब आप समझ रहे हैं जो बेंड हो रहा है, बेंडिंग को बचाने के लिए, ठीक है। बेंडिंग को बचाने के लिए, उसकी लचक को बचाने के लिए हम यहाँ से अब क्या करेंगे, उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो कितना अधिकतम बंकन उसमें आ सकता है, उसके लिए कितना हम तनन प्रबलन टेंसाइल रेनफोर्समेंट देते हैं वो निर्धारित करेंगे। वो किस तरह से निर्धारित करते हैं, आप चाहे तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको मिटा के लिखते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसको हम ऊपर से मिटाते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टेप छूट गया, इसको आप कर लीजिए, इसको 5 नंबर कर लीजिए, 4th नंबर यहाँ पे एक स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है। 4th स्टेप, कैलकुलेट द लोड्स ऑन स्लैब। स्लैब पर जितने भी लोड आ रहे हैं, हमारे मोमेंट आ रहा है और शियर फोर्स आ रहा है, जितने भी लोड्स आते हैं सारे लोड का कैलकुलेशन हमें यही इसके बाद करेंगे। जब इफेक्टिव स्पैन हमारे पास पता चल जाएगा तो वहीं पे हम लोड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। लोड का कैलकुलेशन के बाद फिर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमें फाइंड द एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। अब इसके लिए क्या करेंगे, MU बराबर MD, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, MU बराबर MD। अब MU बराबर MD बराबर हमने क्या पढ़ा था, जब आप पढ़ेंगे, आप पहले जब एल्सियम पढ़े थे वहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था 0.87 FYAST, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में क्या स्मॉल d माइनस 0.42 XU। ये हमने फार्मूला पढ़ा था MD बराबर। तो यहाँ से MU बराबर क्या हो जाएगा 0.87 FYAST इंटू D माइनस 0.42 XU। ये हमने क्या फार्मूला पढ़ा था किसका, MD का। आप अगर चाहें तो एक टेबल दिया गया बुक में 5.6 या 5.7 टेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली मान आपके पास दिया गया है, ठीक है। वहाँ से भी डायरेक्ट आप इसको रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हम AST फाइंड आउट करेंगे, FI हमको ग्रेड से पता चल जाएगा, D का मान यहाँ से हमें पता चल जाएगा और XU का मान भी हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर MU का मान फाइंड आउट हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पास एरिया ऑफ स्टील पता चल गया तो नंबर ऑफ स्टील हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एक जो हमारे पास एक रेनफोर्समेंट होगा, एक रेनफोर्समेंट के एरिया से हम टोटल एरिया में जब डिवाइड करेंगे
तो वहाँ पे क्या होता है, हमको पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट वहाँ पे लगेंगे। जब नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट पता चल गया तो फिर क्या करेंगे हम, वहाँ पे कि कितनी कितनी स्पेसिंग पे हमको ये रेनफोर्समेंट देना है, उसको अब हम निकालते हैं कि कितनी कितनी दूरी पे एक रेनफोर्समेंट एक दूसरी रेनफोर्समेंट, जैसे ये स्लैब लगा रहे हैं, एक रेनफोर्समेंट यहाँ, तो ये इनके बीच की दूरी ये हम कितनी रखेंगे, अब इसको फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। स्पेसिंग का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेवंथ पॉइंट क्या है, स्पेसिंग फाइंड आउट करना। स्पेसिंग के लिए हमारे पास एस बराबर ए इंटू 1000 अपॉन में ए एस टी। ए क्या है, एरिया ऑफ वन रेनफोर्समेंट बार। टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास, एरिया ऑफ वन रेनफोर्समेंट बार, कि एक रेनफोर्समेंट का कितना एरिया है, और फिर ये क्या है, ए एस टी, टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, जितना भी हमारे पास जितने भी नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट वहाँ पे बार लग रहे हैं उसका एरिया हमारा ए एस टी होता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब वहाँ पे ये तो हमारे पास नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट पता चल गया, स्पेसिंग पता चल गई, लोडिंग कितनी आ रही है उसके हिसाब से हमने रेनफोर्समेंट दे दिया, डेप्थ ऑफ स्लैब पता चल गया, इफेक्टिव स्पैन पता चल गया, सारी चीज़ें हमको वहाँ पे पता चल गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये सीआर में सही है या नहीं, फिर चेक करेंगे डेवलपमेंट लेंथ, फिर ऐसे ही सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो स्थिरण सीआर में चेक करेंगे उसका। ठीक है, सीआर में चेक पहले करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो क्या है, 8 स्थिरण में जांच करना। स्थिरण में जांच करने के लिए दो डायरेक्शन यहाँ पे हैं, एक एक्स डायरेक्शन, दूसरी वाई डायरेक्शन। ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, ये मान लेते हैं वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के लिए मतलब छोटा पार्ट जो होता है, एक लंबा पार्ट होता है, दूसरा छोटा पार्ट, मतलब कि लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान। शॉर्ट स्पान के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 1/3 W इंटू बी। शॉर्ट स्पान, इसको हम लिख देते हैं ब्लैक स्केच से। शॉर्ट स्पैन ये जगह 1/3 इंटू W इंटू बी। डब्लू क्या है, लोड उस पर है, बी बराबर बेड्थ है जो हमारे पास स्लैब दिया गया है। ठीक, और लॉन्ग स्पैन के लिए, लॉन्ग स्पैन के लिए L/2 अपॉन में 2 + L/2, ये L/B। एक मिनट, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। लॉन्ग स्पैन के लिए, लॉन्ग स्पैन इसको आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मिनट, गर्मी बहुत हो रही है। दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप चाहें तो लेंथ इंटू विड्थ में कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको Ly/Lx के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो L/B अपॉन में 2 + L/B इंटू W इंटू बी, ये कर सकते हैं एक। और दूसरा क्या कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम इस तरह से, Ly/Lx अपॉन में 2 + Ly/Lx इंटू W इंटू बी। ठीक है, बी को भी हम Lx लिख सकते हैं।
यहाँ पे आप चाहे तो बी को LX लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे दोनों में से जो समझ में आए आपको वो लिखिए, ठीक है। आप बस जानते हैं कि दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिजाइन स्टेप्स हमारे हो गए कि क्या क्या। अब ये हमारा क्या हो गया, डिजाइन हो गया, यहीं तक अब हमको करना था। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको डेवलपमेंट लेंथ में चेक कर लेंगे कितना कि कितना उसमें डेवलपमेंट लेंथ देना जरूरी है, ठीक है। जब कोई भी रेनफोर्समेंट हम काटते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमको डेवलपमेंट लेंथ बढ़ा के काटनी पड़ती है। बाई चांस आपको लैप करके बढ़ाना है, कोई बार आप लगा रहे हैं तो क्या हुआ, बीच में वो हमारा जैसे ये बार लगाना, हमको 10 मीटर का बार लगाना है और वहाँ पे हमको 6 ही मीटर की बार मिली, तो अब उसको जोड़ना पड़ेगा दूसरी बार उस पर। तो जो लैप करते हैं, लैप चढ़ाते हैं, जैसे मान लेते हैं इतना लैप चढ़ा रहे हैं, कितना लैप चढ़ाते हैं, हमने आपको पहले की वीडियोज़ में जब आपको बीम पढ़ा रहे थे और डेवलपमेंट लेंथ वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कितना लैप देते हैं, कितना डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे लैप करवाते हैं तो क्या होता है कि ये लेंथ हमारे पास नहीं होती, तो इसको अब हम काउंट करते हैं, उसके बाद उसमें ऐड करते हैं, फिर उतना उसमें कटिंग करते हैं, ठीक है। वो हमारा डेवलपमेंट लेंथ या फिर विकास लंबाई कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास डिजाइन स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप करते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी स्लैब का डिजाइन करते हैं, ठीक। सारी चीज़ें अब हमको यहाँ से कैलकुलेट होगी। अब हमको केवल डायग्राम बनाने की ज़रूरत होती है। डायग्राम में हमारे पास प्लान बनेगा, 2 सेक्शन बनेंगे। 2 सेक्शन कौन, एक लॉन्ग जो हमारा शॉर्ट स्पैन है उसके लॉन्ग सेक्शन बनेगा, दूसरा जो लॉन्ग स्पैन है उसके लॉन्ग सेक्शन हमारा बनेगा। तभी हमारे रेनफोर्समेंट की सही जाँच वहाँ पर हो पाएगी, ठीक है। आई होप कि ये अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक करके वीडियो को हमको बता सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं कि अब वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है। इतना ही आपको कमेंट करना कि वीडियो हमें अच्छा लगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि डिज़ाइन किस तरह से हम करते हैं। अब एक देख लेते हैं कैसे इसको हमको बार कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसमें वो चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये हुआ, तो ये मान लेते हैं LX, ये LY, ठीक है। शॉर्ट स्पान लॉन्ग स्पान, ठीक, 2 हमारे पास स्पान हो गए। अब इसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं ये आप ध्यान दीजिएगा। रेनफोर्समेंट जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एंकर बार अंकर करके प्रोवाइड करते हैं, मतलब तिरछी करके थोड़ी दूर ले जाएंगे सीधे, उसके बाद फिर तिरछी करेंगे, फिर सीधे लेके जाएंगे, उसको एंकर बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, कैसे प्रोवाइड करते हैं ये देखिए आप। ये मान लेते हैं एक रेनफोर्समेंट ऐसे आ रही, इसको हल्का से यहाँ पे एंकर करेंगे, फिर ये ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बार कैसे करेंगे, जब हम नेक्स्ट बार प्रोवाइड करते हैं तो उसके यहाँ पे फिर यहाँ से इसको ले आएंगे, यहाँ पे एंकर करेंगे, फिर ये होता है। कुछ इस तरह से क्या करते हैं हम प्रोवाइड करते बार। इसी प्रकार सेम इस डायरेक्शन में भी सीधी हो जाएगी, फिर ऐसे ही यहाँ पे भी इस तरह से कुछ क्या होता है हमारा बार प्रोवाइड होता है। ABCD बार अगर दे दीजिए और सेक्शन ऐसे कट कर दीजिए, ये AB सेक्शन, ये CD सेक्शन, C और D सेक्शन। अब अगर यहाँ पे बनाना चाहे तो कुछ इस तरह से हमारा ये मेन रेनफोर्समेंट हो जाता है और ये रेनफोर्समेंट कुछ इस तरह से हो जाता है। ये जो होता है जहाँ से
ये सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो ये हमारी होती है, ये कितनी रखते हैं हम, ये L/7 रखते हैं, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। कितनी डिस्टेंस, L/7 डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फिर यहाँ पे ये सब बार लगी होती हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील ये हमारे पास D हो जाता है, कैपिटल D। ये हमारे पास B हो जाता है। ये क्लियर स्पैन होता है, और ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमारे पास इफेक्टिव स्पैन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से सेक्शन बनता है। इसी तरह से हमारा क्या होगा, अगर हम CD के अलॉन्ग सेक्शन बनाना चाहें तो भी कुछ इसी तरह से हमारा सेक्शन बनेगा। उसमें हमारा ये रेनफोर्समेंट दिखाया जाएगा जब हम इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।